बस्ती जनपद में हूँ। यहाँ विक्रमजोत ब्लॉक के अंतर्गत ताला ग्राम पंचायत में यहाँ के प्रधान हैं अरविंद यादव जी, जिनसे मैं सीधी बात करने जा रहा हूँ कि 2 साल बेमिसाल के तहत आपने किन किन कार्यों को प्रथम प्राथमिकता देने का काम किया है और 2 साल बेमिसाल के तहत आपने किन किन कार्यों को तरजीह दिया है। प्रधान जी बहुत बहुत बधाई हो 2 साल बेमिसाल में। प्रधान जी, अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ODF कर दिया गया था कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी है। 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। पदभार आपने संभाला, कितना शौचालय देने का काम? ये 2018 से इधर हम नहीं, बीच में हम प्रधान नहीं थे। नहीं, उस कार्यकाल में 18 में ODF कर दिया गया। उस समय हम प्रधान नहीं थे, उस समय नहीं, दूसरा कोई रहा होगा। कोई दूसरा रहा। पदभार आपने फिर संभाला, पदभार कितना शौचालय देने का काम? पदभार इधर में 21 में संभाला है जी। और 21 में शौचालय की जो व्यवस्था है वो ऑनलाइन है जी। जिनको ज़रूरत है उन लोगों को बताया जाता है, उन लोग ऑनलाइन करते हैं और ऑनलाइन के हिसाब से जैसे जैसे गवर्नमेंट कितना शौचालय ग्राम पंचायत ताला में वो इन 2 वर्षों में बनने का काम? नहीं, बहुत इसके लिए बहुत एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं। सर्वे ऑनलाइन लोग अपना नामांकन कराते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद धीरे धीरे पैसा लोगों को 6-6 हज़ार रुपये करके जाता है। MIS होती है। हाँ, तो वो आता रहता है जी। तो उसमें कुछ लोगों के खाते में आया है, कुछ लोग अभी ऑनलाइन कराए नहीं आया है, तो इसलिए एग्जैक्ट आंकड़ा इस बात का नहीं है हमारे पास कि कितने लोगों का आ गया। मैं सीधी बात कर रहा हूँ कि कितना शौचालय अभी बनना चाहिए जिससे ग्राम पंचायत ताला में समुचित ग्राम सभा शौच मुक्त हो जाए? नहीं, शौचालय की तो आवश्यकता है, क्योंकि इसलिए भी कि इससे पहले जब शौचालय बने थे जी, या जो बन रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है जी, परिवार बढ़ रहा है और परिवार के आपसी तालमेल के बाद जब बंटवारा हो जाता है परिवार में, तमाम परिवार बढ़ जाते हैं। जैसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार 2 रजिस्टर पुत्र में हैं, नाम 4 है, पुत्र खाना हैं अलग बना और रहा अब वो है। बड़े हो गए, उनके शादी विवाह हो गए, उनके बच्चे अलग हो गए, जी, तो उनको ये लगता है कि अब उन्हें एक शौचालय की और ज़रूरत है। तो शौचालय की तो ज़रूरत है जी। शौचालय की इस तो हिसाब से ज़रूरत देखा है। जाए तो कितना शौचालय बनना चाहिए जिससे संपूर्ण ग्राम सभा आपकी शौच मुक्त हो? अभी इसके लिए कोई जैसे जो जिम्मेदार लोग हैं, जो तमाम लोग हैं, उनको सबको बता दिया गया। सारे लोगों ने अपना जिनको ज़रूरत थी वो लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। लगभग 200 लोगों का रजिस्ट्रेशन है इसमें, लेकिन अभी मांगने को तो सब लोग मांगते रहते हैं। पूर्व में और जो समस्या है, तमाम बार ये स्थिति है कि गाँव में तमाम लोगों को बताया भी जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम जगह शौचालय, हम चाहेंगे गवर्नमेंट थोड़ा शौचालय का जो धन है थोड़ा और बढ़ाए, जिससे लोग अच्छे ढंग से बना सकें, क्योंकि हमारी गांव पंचायत बहुत पिछड़ी और बहुत गरीब। उत्साह है लोगों में, जैसे शौचालय पैसा आता है तो लोग बना उत्साह है लोगों में, लेकिन तमाम बार अच्छे ढंग से ना बना पाने की वजह से वो हो जाता है। हम चाहेंगे कि इसमें अगर गवर्नमेंट और कुछ पैसा बढ़ा दे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जल्दी, चूँकि हमारी गांव पंचायत में आबादी गरीबों की बहुत ज़्यादा है। निषाद बाहुल्य गांव है, दलित बाहुल्य गांव सभा हमारी है। इस वजह से इसमें दलित और निषाद, जैसे हमारे गांव पंचायत में निषादों की संख्या बहुत है, कमज़ोर लोग हैं, आवास प्रधान जी पूर्व में नए लोगों के पास शौचालय। प्रधान जी पूर्व में सामुदायिक शौचालय बनाया गया है, पूर्ण है कि अपूर्ण? नहीं, शौचालय उस समय कार्यकाल में शुरुआत हुआ था जब हम प्रधान नहीं जी। अपूर्ण स्थिति में, तमाम खराब स्थिति में मुझे प्राप्त हुआ था, लेकिन उस शौचालय को पूर्ण करा दिया गया और शौचालय समूह से ज्वाइनिंग होनी थी केयरटेकर की। हाँ, हो गई। रखरखाव उसका हाँ, बेहतर तरीके से पिछले उससे ज्वाइनिंग हुई है। अब उनको कितने माह का भुगतान आपके? अभी कोई भुगतान नहीं हुआ। अब जाकर के जब तैयार हुआ उसके बाद तो कुछ करा जाएगा। अब जाकर के उनको भुगतान देना, नहीं तैयार हो गया, लेकिन अभी भुगतान उनको नहीं दिया गया। अब भुगतान उनको दिया जाना है। शौचालय चालू है? शौचालय चालू। प्रधान जी, क्षेत्र पंचायत से भी तमाम ग्राम पंचायतों को शौचालय मिल रहे हैं, बस्ती जनपद में मिले, अगर आए तो क्या बनाना चाहेंगे? जमीन है आपके पास? हाँ, बिल्कुल जमीन। प्रधान जी, प्रधान संघ ये कहता है कि ग्राम प्रधान का भुगतान, पंचायत सहायक का भुगतान, पूर्व का जो सामुदायिक शौचालय बना है केयरटेकर का भुगतान, अगर क्षेत्र पंचायत से भी सामुदायिक शौचालय बनाया जाता है तो और काम ग्राम सभा के किस तरह से किया जाए? प्रधान संघ का ये कहना है। नहीं, प्रधान संघ का कहना ठीक है कि कि जैसे जो हमें राजदूत के रूप में मिलता है, ये तमाम पैसा तो वेतन के रूप में ही चला जाता है जी। तो अब ये तो परेशानी, उससे और दूसरे विकास कार्य
करा पाने में थोड़ा सा अक्षम रहता है आदमी की, इतना फंड नहीं होता है कि दौर में जो शेष फंड बचता है जो उसमें भी तमाम स्वच्छता के लिए अलग से पैसा टाइड एंड टाइड का हिसाब होता है। इसमें एक मद से हमें मानदेय देना रहता है, उसमें से जो कुछ बचता है थोड़ा बहुत उससे विकास के काम कराए जाते हैं। बाकी जो दूसरे मद हो रहा है उसमें टाइड एंड टाइड में 2 मद है जैसे, तो उसमें एक मद से नाली वाली का सबका का काम करा दिया जाता है और थोड़ा सा काम आय तो बनाना चाहेंगे तो प्रबंधन किस तरह से करना चाहेंगे विकल्प के रूप में? अब जैसे ये सामुदायिक शौचालय एक गांव में बन पाया, हमारी गांव पंचायत में 3 राजस्व गांव हैं, 3 राजस्व गांव में एक गांव में बन पाया है, शेष 2 गांव में नहीं हो पाया है। तो अब वो 2 गांव में और कहीं अगर दिया जाएगा तो जनहित के लिए जो सुविधाएं गवर्नमेंट से उपलब्ध होंगी उसका निर्माण कराया जाएगा और जो जनहित के सुपुर्द किया जाएगा, जनहित का जैसे भी फायदा हो सके अधिकतम प्रयास किया जाएगा कि अधिकतम जनहित। पंचायत भवन की क्या स्थिति है? पंचायत भवन ठीक है। वाईफाई लगना था लगा? नहीं, अभी वाईफाई नहीं लग पाया। प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वपूर्ण योजना है आयुष्मान कार्ड। कोई गंभीर बीमारी से त्रस्त हो जाता है तो इलाज के लिए इधर उधर उसको भटकना पड़ता है। नहीं, जिनका आयुष्मान कार्ड है वो सब लोग, जिनका नहीं है जो बाकी थे सबका बन रहा है धीरे धीरे करके और सब प्रक्रिया चल रही है। और कोई गंभीर बीमारी से जो ग्रसित है जिनको लाभ है, भाई प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड की योजना अच्छी योजना है, गरीबों के कल्याण की योजना है, तो जिसका भी बन रहा है जिसको जो समस्याएँ हैं उससे उसका लाभ मिल रहा है। प्राथमिक विद्यालय में क्या काम इन 2 वर्षों में आपने किया? पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। हाँ, प्राथमिक विद्यालय में हमारे यहाँ जैसे मिट्टी का काम था, हमने उसमें उसकी बाउंड्री बहुत मतलब बरसात के दिनों में जल भराव की स्थिति हो जाता था तो उसमें हमने अच्छी मिट्टी बाहर से और सब डलवा करके फिट करके मिट्टी और बच्चों को खेलने के लिए लायक भी बना दिया। बाउंड्री वाल निर्माण हमारे यहाँ आधा अधूरा पड़ा था, तालागांव ग्राम पंचायत का हमारा जो बाउंड्री वाल था वो आधा अधूरा पड़ा था, उसका हमने उसको पूर्ण कराने का काम किया, उसमें बढ़िया गेट बनाया है। दिव्यांग शौचालय भी बनाना जो हमारे नहीं, अभी दिव्यांग शौचालय नहीं बन पाया है। हमारे यहाँ जो विद्यालय के कमरे थे थोड़ा सा जो डिस्टर्ब थे उनको सबको फिट करके सबका टालीकरण किया गया, सबको व्यवस्थित किया गया। विद्यालय अच्छे ढंग से संचालित हो रहे चल रहा है। अभी दिव्यांग शौचालय नहीं बन पाए हैं, हमें दिव्यांग शौचालय के लिए तो मौका मिल जाएगा। TDS पे होने के कारण से लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे थे, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे। जल शक्ति सेवा मिशन के तहत हर घर टोटी कब तक कार्यक्रम हमारे यहाँ चालू है? पेयजल की व्यवस्था देनी वो जो जल शक्ति मिशन के तहत बोर हो गया है, पंप हाउस मतलब पंप का, और वाटर सप्लाई के लिए जगह जगह लाइनें पड़ रही हैं, खुदाई काम भी जारी है, लाइनें पड़ रही हैं, पाइप बिछाई जा रही है, जगह जगह टूटी भी वो भी लगाए जा रहे हैं, कनेक्शन भी दिए जा रहे हैं। अभी कार्य चल रहा है, पूरी तरह से अपने उसमें नहीं आ पाया है कि वो पानी की सप्लाई सुचारू रूप से भी चालू हो सके, कार्य प्रगति पर है। दैविक आपदा आवास प्लस प्रधानमंत्री आवास कितना इन 2 वर्षों में देने का? दैविक आपदा का कोई आवास हमारे यहाँ था नहीं, इसी को दैविक आपदा आई नहीं, इसकी वजह से जी आवास प्लस प्रधानमंत्री आवास का। हाँ, इसमें 16 आवास है। 16 आवास नियत गरीब की योजना है, तमाम ग्राम पंचायतों में लगता है कि आवास में धांधली होती है। क्या इस तरह की गड़बड़ी ऐसी कोई ताला ग्राम पंचायत किसी तरह के किसी अपात्र को कोई आवास नहीं दिया गया है। जो लोग आवास पाए थे वो सभी बहुत ही पात्र लोग थे और अभी बहुत ऐसे पात्र लोग बचे हुए हैं। सरकार की कोई ऐसी योजना आ जाएगी जिससे उनको भी उस योजना से लाभान्वित करने का मौका मिलेगा तो उनको भी दिया जाएगा, क्योंकि बहुत लोग अभी हमारे यहाँ साइड बाधित होने के कारण से पात्र लोग बचे हुए हैं। और तमाम पात्र लोगों के साथ ये था कि किन परिस्थितियों में उनका नाम था, फाइलें भी गई, लेकिन कुछ फीडिंग में कहीं उनका नाम आगे पीछे उल्टा सीधा हो गया था। जिस हम चाहेंगे कि उन लोगों को जो भी अपात्र हैं इसका एक सर्वे स्थलीय सर्वे हो जाए, भौतिक रूप से सत्यापन हो जाए कि जिससे जो भी पात्र हैं किसी भी दशा में कम से कम उनका आवास बन जाए, क्योंकि गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन भी लगवाने का आपने काम किया? हाँ, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन चल रही है। जो उसमें तमाम लोग ऐसे हैं जो किसी के कभी KYC ना कराने की वजह से पेंशन कभी बाधित हो जाती है। जो KYC करा देते हैं उनकी पेंशन मिलने लगती है। और वृद्धा की ऐसी स्थिति है, विधवा की तो ऐसी स्थिति है कि भाई कभी कोई मर गया तो कभी कोई विधवा
हो सकती है। तो इस स्थिति में जैसे जैसे संख्या बढ़ती है, कोशिश करके उन लोगों से पेपर मांगा जाता है, उनका आय प्रमाण पत्र वगैरह बनवा करके, और कोशिश कराई जाती है कि उनका जो है उनकी पेंशन वगैरह बनती रहे। तो वृद्ध होते जाते हैं। खेत खलिहानों में जाने के लिए कच्चे चकमार्ग जो बनाए जाते हैं, आप लोग खंडवाइज ही बनाते हैं, 200-300 मीटर करके। इन 2 वर्षों में कितने किलोमीटर आपने कच्चे चकमार्ग बनाने का काम किया? अब इसका कोई एग्जैक्ट नाप तो हमने नहीं रखा कि कुल कितने किलोमीटर, लेकिन जो भी जरूरी चकमार्ग थे, जितने चकमार्ग हमारे यहाँ लोगों के खेत से जोड़ते थे, लोगों को खलिहान से जोड़ते थे, जरूरी आवागमन के मार्ग थे, सबको करीब करीब मिट्टी से पटाने का काम किया गया है। जो शेष बचे हुए हैं उस पर कार्य नरेगा के तहत जॉब कार्ड के जरिए लोगों को रोजगार भी देने लोगों का रोजगार भी गया और काम भी हुआ। अमृत सरोवर खेलकूद मैदान, अमृत सरोवर हमारे यहाँ नहीं है, खेलकूद मैदान भी हमारे यहाँ नहीं है। प्रधान जी, डीसी मनरेगा से या 15-20 से इंटरलॉकिंग सीसी रोड भी बनवाने का काम आपने किया? नहीं, हमने मनरेगा के माध्यम से कोई इंटरलॉकिंग या सीसी रोड अभी नहीं बनवाया है। मुझे अभी हमने अपने मनरेगा योजना के अंतर्गत नाली को प्रथम वरीयता दिया कि जिससे तमाम लोगों के घर किनारे किनारे सड़क पर भी पानी फैला रहता था, उनके घरों पर पानी फैला, दरवाजे पर पानी फैला रहता था। इसलिए हमने उसमें ज़्यादातर नाली को प्रथम वरीयता के तहत रखा कि जिससे जल निकास व्यवस्थित हो जाए और कीड़े मकोड़े, मच्छर और तरह तरह की संक्रामक बीमारियां जो उससे फैलती हैं, उन चीज़ों से मुक्ति मिल जाए। हमने तमाम नाली का और सोखते का इसका सबका निर्माण कराने का किया है, तमाम कार्य किया है, तमाम कार्य चल रहा है। SMW में क्या आपका भी ग्राम पंचायत चयनित हो चुका है? हुआ SMW? जी, स्वच्छ भारत SMW सुत्थापेट गार्बेज नहीं, वो तो गवर्नमेंट की जो योजना है जी, स्वच्छता मिशन में, जैसे सोखता के लिए और खाद गड्ढे के लिए, तमाम सारी योजनाओं के लिए, तो ये सब हमें जो उसमें टाइड एंड डाइट का बजट है, टाइड एंड डाइट का बजट है, उसमें इस चीज़ की गाइडलाइन हम लोगों को मिली है। तो हम लोगों ने कहा भी है, और कुछ निर्माण हो रहे हैं, कुछ सोखते के भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, उसमें उनका काम कराया जा रहा है। और अभी इधर बरसात के मौसम में इधर जब से हुआ तो अभी खाद गड्ढे तो नहीं बनाए जा सके, लेकिन लोगों को जो जिम्मेदारी वाली जगह थी वहाँ सब किया गया है। बकेट लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आप हमारे गांव में आए, हमारे गांव में आप आए हैं, आपको कहीं भी किसी भी सड़क पर ये नहीं लिखा होगा कि लोग अपना कचरा निकाल करके सड़क पर रखे हों। लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपना अपना कूड़ा कचरा अपनी अपनी जगह सही रख लेते थे। इसकी वजह से हमने उसको ये देखा गया कि लोगों को अभी उसकी ज़रूरत बहुत नहीं महसूस हुई। नाली वाली की ज़रूरत, सोखते की ज़रूरत, जिसकी ज़रूरत लोगों ने ज़्यादा महसूस किया, लोगों की आवश्यकताओं को समझते हुए प्रथम वरीयता में उन्हीं काम को प्राथमिकता दी। सांसद विधायक से हाई मास लाइट या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ व्यवस्था ताला ग्राम पंचायत को मिलने का काम किया गया? नहीं, हाई मार्क्स लाइट और सोलर लाइट इस तरह की व्यवस्था तो भी हमारे गांव पंचायत में नहीं आ पाई है। और माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी चाहेंगे कि लोग हमारी गांव पंचायत को भी सोलर लाइट, हाई मार्क्स लाइट से आच्छादित करें और हमारा भी गांव चमकता रहे, सर्वांगीण विकास हो। हम सबसे जो है आग्रह करते हैं, आपके माध्यम से भी सबसे निवेदन करते हैं कि हमारे गांव के विकास के लिए जो भी अधिक से अधिक सुविधा प्रदान की जाए वो बहुत अच्छा रहेगा, और सबसे अनुरोध करते हैं आपके माध्यम से। ये थे प्रधान अरविंद यादव जी, जो कि ताला ग्राम पंचायत के हैं, विक्रमजोत ब्लॉक के अंतर्गत आता है। इनका ये कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त जो समाज की कल्पना लेके मैं लोगों के बीच गया था, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं, हमने विकास किया है, आगे भी इसी तरह का विकास देखने को मिलेगा। यूपी न्यूज़ से सुप्रकाश मिश्र के साथ में संजय सिंह की रिपोर्ट।